ब्राह्मण देवता बोले मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं अभी प्राण त्याग दूंगा। नामदेव जी बोले इससे अच्छा क्या होगा, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे, सीधे वैकुंठ जाओगे। ब्राह्मण बोले बड़े विचित्र आदमी हो यार तुम, हम मर जाएं कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं दिक्कत तो है, लेकिन हम आपके प्राण को बचाने के लिए फल दे रहे हैं ना, आपको पा लीजिए। भगवान पड़े गए चक्कर में। थोड़ी देर तो ठाकुर जी रोए, थोड़ी देर जो बहाना किया, लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा अब इसकी अग्नि परीक्षा लूं। और चलते चलते ठाकुर जी मूर्छित होकर के गिर गए, और जैसे एक व्यक्ति प्राण त्यागते समय श्वास लेता है वैसे लेने लगे, अब ये खिला देगा। लेकिन नामदेव जी हाथ जोड़ करके नाम संकीर्तन करते रहे। अपनी पत्नी से कहा देवी तुम भी करो। जय हो महाराज जी। तुम भी करो, विराज जाओ महाराज जी। नाम संकीर्तन करने लगे, सब अड़ोसी पड़ोसी चिल्लाने लगे अरे नामा तेरे यहां आज संत प्राण त्याग देंगे, अरे कम से कम कुछ खिला दे। इतनी बड़ी एकादशी हो गई कि कोई व्यक्ति प्राण त्याग रहा है तो उसके सामने एकादशी को श्रेष्ठ मानता है। नामदेव जी ने किसी की नहीं सुनी, फल रख दिए, दूध रख दिया आगे, और ठाकुर जी एक ब्राह्मण के रूप में ऐसे घुर घुर आवाज उनके कंठ से आने लगी जैसे प्राण त्याग रहे हैं, और नामदेव जी संकीर्तन करने लगे, और देखते ही देखते प्राण चले गए। जैसे ही प्राण गए नामदेव जी महाराज रोने लगे, और रोते हुए बोले देवी आज हमारी एक निष्ठा की वजह से, हमारे एक नियम की वजह से संत के प्राण गए हैं, अब इनका अग्नि संस्कार हम करेंगे, और अग्नि में हम परिवार सहित सती हो जाएंगे। जैसे एक सती नारी हो जाती है वैसे हम भी पूरा परिवार इनके साथ ही प्रस्थान कर जाएंगे। और चिता जला करके उन ब्राह्मण देवता का शरीर रखा, उसी पर नामदेव जी बैठ गए, पत्नी को भी बैठा लिया, पूरे बच्चों सहित बैठ गए। जैसे ही चिता में अग्नि लगाई, ब्राह्मण के रूप में साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। चिता में से नामदेव जी को खींच करके हृदय से लगा लिया। अरे मेरे नामा, मान गए भैया, तुम्हारी निष्ठा को मान गए हम। जय हो। और श्री नामदेव जी की एकादशी निष्ठा की स्वयं ठाकुर जी ने परीक्षा ली, और धन धन्य कह करके ठाकुर जी प्रस्थान कर गए।